एमसीबी में पैसे मांगने वालों की खैर नहीं, जमीन की नापजोख पर पैसे की मांग करने पर होगी कार्यवाही, कलेक्टर के सख्त निर्देश। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कलेक्टर के सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लगेह ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान बटांकन, सीमाखरण, नामांतरण समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों, राजस्व अधिकारियों से कहा कि छोटे छोटे कार्यों के लिए हितग्राहियों को कार्यालय के चक्का लगवाने की परिपाटी को समाप्त करें। ऐसे आप करते पाए जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर यहाँ पर लगे ने स्पष्ट कहा कि नियमानुसार कार्य करे, किसी भी व्यक्ति या जरूरतमंद तबकों से यहाँ पर जो है कार्य कराने के एवज में पैसे मांगने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जन चौपाल में आए यहाँ पर आवेदक पर जो है संज्ञान लेते हुए कहा कि पटवारी द्वारा जमीन की नापजोख या नकल देने के लिए पैसे मांगे जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग महिला की मौत, एक सप्ताह से थी बीमार, अपोलो अस्पताल में चल रहा था इलाज, अलर्ट जारी। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला पिछले एक सप्ताह से बीमार थी। कुछ दिन पहले ही उसका सैंपल लिया गया जिसमें पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया था। अब हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कवर्धा बंद रहा सफल, आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग, साधराम यादव हत्याकांड मामले ने पकड़ा तूल। कबीरधाम जिले के लालपुर गांव में हुए साधराम हत्याकांड मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा देने और आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग को लेकर जो है बीते सुबह विहिप, बजरंग दल और साथ ही सर्व समाज के द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया, जो पूरी तरह से सफल दिखा। साथ ही जिला बंद के बाद जो है शाम के समय पीड़ित परिवार को लेकर विहिप, बजरंग दल और सर्व समाज के लोगों ने यहाँ पर नगर भ्रमण कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों को यहां पर एनकाउंटर करने की मांग करते हुए नगर के शीघ्र चौक में पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान यहाँ पर मृतक साधराम यादव के बेटे के यहाँ पर गुस्सा फूट गया और साथ ही मंच से भावुक होकर शासन से मुआवजा नहीं, गर्दन के बदले गर्दन की मांग कर डाली। वहीं यहाँ पर विहिप के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए तीखे स्वर में कहा कि जिहादी यहाँ पर मानसिकता के लोगों का यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार कर लेन देन बंद करने और साथ ही सामाजिक बहिष्कार करने का संकल्प दिलाया। वहीं यहाँ पर 21 फरवरी तक मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश बंद करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि साथ ही जिले में बंद को जो है पूर्ण समर्थन मिला और साथ ही नेशनल हाईवे, चिल्पी सहित कई जगहों पर चक्का जाम सफल रहा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्च में घुसकर मारपीट, मसीही समाज ने देर रात घेरा थाना, बोले तमाशा बिन बनी रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित एक चर्च में हंगामा हो गया। दुर्ग का स्थानीय संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता देर रात चर्च में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। इसका यहाँ पर मसीही समाज ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। छत्तीसगढ़ बजरंग दल का आरोप है कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन रवाना, सीएम शाह ने रायपुर स्टेशन में दिखाई हरी झंडी। अयोध्या धाम जा रहे हैं राम भक्त। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी ट्रेन रवाना हो गई है। रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। पहली से कक्षा 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई 25,000 स्कूलों में होगी शुरू, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। हाल ही में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। साथ ही प्रदेश के 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू होगी। पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। महतारी वंदन योजना, आंगनबाड़ी से एमआईसी मेंबर तक का रेट फिक्स। दुर्ग में फार्म देने भरने के 100 रुपये, मैरिज सर्टिफिकेट के 20 रुपये, एक बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से अवैध वसूली हो रही है। हर चीज के लिए रेट तय किया गया। इस वसूली में आंगनबाड़ी से लेकर एमआईसी सदस्य तक शामिल है। एमआईसी सदस्य साइन करने के लिए भी रुपये ले रहे हैं। दैनिक भास्कर के स्टिंग में पता चला कि यहाँ पर फार्म के बदले 100 रुपये, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए 20 रुपये और जिनको फार्म भरने नहीं आता उनसे भी वसूली हो रही है। खास बात यह है कि आवेदन जमा करने के लिए आंगनबाड़ी और निगम की ही ड्यूटी लगाई गई है। पैसे लेने का मामला पहला यहाँ पर भिलाई पावर हाउस क्षेत्र का है। यहाँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं से महतारी वंदन योजना का फार्म भरने के लिए बदले 100 रुपये ले रही थी। जब इसकी यहाँ पर जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को हुई तब उन्होंने हंगामा कर दिया। मामला बढ़ने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने महिलाओं को पैसे वापस कर दिया। साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त और कलेक्टर ने महिला एवं साथ ही बाल विकास विभाग
विभाग के अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा समाप्त, झारखंड पहुंची टीम अब औरंगाबाद में ज्वाइन करेंगे राहुल गांधी। दीपक बैज बोले यहां यात्रा सफल रही। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई है। न्याय यात्रा की टीम बुधवार को बलरामपुर जिले से होते हुए झारखंड रवाना हो गई है। राहुल गांधी यहां पर आज साथ ही औरंगाबाद से यात्रा को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल रही। रायपुर में गौ रक्षकों ने पकड़ा 100 गायों से भरा कंटेनर। पूर्व सीएम बघेल ने एक्स पर लिखा, गौ माता पर अत्याचार शुरू, बहुत दुख हो रहा है। रायपुर में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। डबल नंबर प्लेट वाले कंटेनर में करीब यहां पर 100 गायों की तस्करी की जा रही थी। वहीं देर रात कंटेनर का पीछा कर कुम्हारी नाके के पास इनसे यहां पर गौ रक्षकों ने पकड़ लिया। इसके बाद जमकर बवाल मचा। इस मामले में यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोठान में मृत पड़ी गायों की यहां पर फोटो शेयर कर लिखा कि बहुत दुख हो रहा कि ये दृश्य देखकर ग्रामीणों ने 100 गायों को एक कंटेनर से पकड़ा है। पता चला कि उनमें यहां पर 13 गायों की मौत हो चुकी है। आगे उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार आते ही गौ यहां पर माता पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया है। इन तस्करों के गिरोह और साथ ही शासन में बैठे गौ हत्यारों को सामने आकर जवाब देना होगा। वित्त मंत्री बोले शराब दुकानों में होगी एजुकेटेड युवाओं की भर्ती। छत्तीसगढ़ में राज्य युवा मितान क्लब भंग, दिए गए 126 करोड़ का होगा ऑडिट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में बने राज्य युवा मितान क्लब को भंग कर दिया गया है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि क्लब के लिए 132 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इनमें से दिए गए 126 करोड़ का ऑडिट कराया जाएगा। विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायकों ने क्लब भंग करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद मंत्री ने क्लब भंग करने की घोषणा कर दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक यहां पर सावित्री मंडवानी ने क्लब को न भंग करने की मांग की थी। वहीं यहां पर शराब दुकानों के संचालन में गड़बड़ी को लेकर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में देसी विदेशी शराब की यहां पर करीब 700 दुकानें हैं। इन दुकानों से बिक्री के लिए यहां पर 2856 करोड़ रुपए यहां पर कोषालय में नहीं यहां पर जमा किए गए। यहां पर घपलाबाजी 2019 से चल रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बनेगा कानून, इस सत्र में लाया जाएगा विधेयक। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में की घोषणा। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। इसकी घोषणा सदन में शिक्षा और धार्मिक न्याय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है, उसे रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर भी चर्चा का जवाब दिया। 5 दिन से पानी सप्लाई ठप, तरस रहे हैं नगरवासी। बलौदा बाजार में आंदोलन की चेतावनी, लोग बोल रहे हैं पानी दो पानी, जिम्मेदारों का गोल गोल जवाब। बलौदाबाजार जिले के लवन नगर पंचायत विगत 20 वर्षों से पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पे जल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नगर वासियों को सुचारू रूप से पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना का शुभारंभ किया ताकि जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी पहुंच सके। सरकार ने प्रत्येक घर तक नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन सरकार की इस योजना का सरकारी अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। विगत यहाँ पर 10 से 15 दिनों से पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर के ज्यादातर नालों में यहाँ पर पानी नहीं आने के कारण जो है नगर वासियों में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर विभिन्न यहाँ पर वार्डों की महिलाओं द्वारा नगर पंचायत कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया गया। कोरबा में तेज रफ्तार कार दीवार में घुसी, 2 घायल, एक की हालत नाजुक, निजी अस्पताल से रायपुर किया गया रेफर। कोरबा जिले में राइस मिल गोदाम के सामने तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार पर 2 लोग सवार थे जो शराब के नशे में धुत थे। घटना लगभग 11 बजे यहाँ पर रात की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। इस हादसे के बाद यहाँ पर राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और वाहन में फंसे एक व्यक्ति को किसी तरह से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि यहाँ पर सड़क किनारे एक दीवार को तोड़ती हुई यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के एक कंपनी में जाकर घुस गई। 3 करोड़ 63 लाख का धान खरीदी घोटाला, बलरामपुर में पटवारियों का आंदोलन, बोले तहसीलदार की आईडी से गड़बड़ी, हमें फंसाया जा रहा है।
बलरामपुर के रामानुगंज में धान खरीदी में 3 करोड़ 30 लाख के घोटाले का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। पटवारी इस बात से नाराज है कि उनको बेवजह फंसाने की साजिश रची जा रही है। पटवारी चाहते कि जांच के नाम पर जो गलत रिपोर्ट बनाई गई है उसे वापस लिया जाए। नाराज पटवारी अपनी मांगे पर मनवाने के लिए 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। कर्मचारी अपने ऊपर दर्ज हुए एफआईआर को भी शून्य करने की मांग कर रहे हैं। पीएम आवास में कब्जा कर बनाई मजार हो रही है झाड़ फूक। हकीम बोले लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिलासपुर में 125 मकानों पर अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद एक तरफ अवैध यहां पर प्लाटिंग व निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। आलम यह कि बिलासपुर में 125 से ज्यादा मकानों पर लोग यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं। यह समुदाय विशेष लोगों ने इन मकानों पर मजार का गुंबद यहां पर नुमा निर्माण कर दरबार बना लिया है, जहां झाड़ फूक कर बीमारी ठीक करने का दावा किया जा रहा है। अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर, 2 की मौके पर मौत। जगदलपुर बीजापुर NH 163 पर हुआ हादसा, गीदम पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर एकाएक 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। हादसे में यहाँ पर लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मृतक और घायलों की पहचान नहीं हुई है। पूरा मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। मलानिया डैम को बनाया जाएगा टूरिस्ट प्लेस। पर्यटन मंत्री की घोषणा के बाद कलेक्टर ने लिया जायजा। सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को बढ़ाने पर होगा काम। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में स्थित मलानिया डैम को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा के मुताबिक मलानिया डैम का विकास किया जा रहा है। रायपुर के क्लब में गोलीकांड से जुड़ा नया वीडियो, गर्लफ्रेंड के लिए एक दूसरे पर किया हमला, आरोपी रोहित के जिला बदर की तैयारी। रायपुर के हाइपर क्लब में शनिवार 10 फरवरी को हुए गोलीकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक हाथों में क्रिकेट बैट पकड़े नजर आ रहा है। वीडियो में क्लब के बाहर लड़कों के बीच आपस में हो रहा विवाद भी दिख रहा है। इसमें एक लड़की किसी युवक को वहां से खींचकर किनारे ले जाती नजर आ रही है। चर्चा है कि इस मामले में शामिल यहां पर आरोपियों को रायपुर पुलिस अब जिला बदर करने की तैयारी में है। लॉकडाउन के दौरान जमकर हुई वन्य जीवों और लकड़ियों की तस्करी। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 71,408 प्रकरण दर्ज। कवर्धा में सबसे ज्यादा 8,606 केस दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान लोग जहां घरों में कैद थे, वहीं जंगलों में वन्य प्राणियों का जमकर शिकार और लकड़ियों की तस्करी की गई। प्रदेश में 2021 से 2023 तक 71,408 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 56,374 अपराध दर्ज किए गए। 486 मामले कोर्ट में पेश किए गए। 14,548 मामले प्रक्रियाधीन हैं। इसका खुलासा विधानसभा सत्र के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। यहां पर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर चरणदास महंत के सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री ने बताया कि कवर्धा में सबसे ज्यादा केस यहां पर दर्ज किए गए। कवर्धा में वन अपराधों के प्रकरण की संख्या 8,606। वहीं दूसरे नंबर पर कोंडागांव है। यहां पर 5,501 वन अपराधों से संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जसपुर है। यहां पर 4,270 वन अपराध से संबंधित मामले दर्ज हुए हैं। विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विकास के लिए विधानसभा में रखी मांग। कहा, पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में पंडरिया में है अपार संभावनाएं। रखरखाव के अभाव में ऐतिहासिक स्थल खो रहे हैं अपना अस्तित्व। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा एवं पर्यटन विभाग की चर्चा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने भी चर्चा करते हुए क्षेत्र में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अपनी प्रमुख मांगे रखी। चर्चा के दौरान भावना बोहरा ने विगत 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार के शासन क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था तथा पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर यहाँ पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की मांग को प्रमुखता से रखा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें फिर से रद्द। अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का होगा काम। रेलवे ने एक बार फिर से डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के नाम पर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के गुनगुट्टी यहाँ पर स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विकास के सभी कामों को
को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन यहाँ पर घुनघुट्टी स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम यहाँ पर 18 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। रायपुर में एसआई भर्ती कैंडिडेट्स का कैंडल मार्च, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकले, बोले मानसिक प्रताड़ना की हद, अंतिम रिजल्ट कब तक। रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा के यहाँ पर कैंडिडेट्स ने जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में चल रहे विधानसभा सत्र में रिजल्ट पर हो और साथ ही इस संबंध पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। सुभाष स्टेडियम से यहाँ पर हाथों में कैंडल और बैनर लेकर अभ्यर्थियों ने अंबेडकर चौक तक यहाँ पर मार्च निकाला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने तिरंगा और पोस्टर हाथ में यहाँ पर पकड़ रखा था। इन पोस्टर पर लिखा था कि यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना की हद, अंतिम रिजल्ट कब तक। बिलासपुर में 29 फरवरी के बाद भी उड़ान रहेगी जारी, बढ़ सकता है किराया। हाईकोर्ट ने कहा 15 दिन में विकास कार्यों की परमिशन पर सरकार ले फैसला। बिलासपुर से शुरू हुई यहां पर हवाई सेवा 29 फरवरी के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि उड़ानों का RCS यहां पर क्षेत्रीय संपर्क योजना एग्रीमेंट 29 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके चलते कमर्शियल फ्लाइट के रूप में जबलपुर और साथ ही प्रयागराज का किराया बढ़ने की संभावना है। वहीं बिलासपुर से सीधे दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता की नई उड़ानों के लिए राज्य शासन ने प्रति टिकट सब्सिडी मांगी है। साथ ही इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर यहाँ पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अलायंस एयर कंपनी ने बिलासपुर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट की जमीन पर होने वाले विकास कार्यों के लिए 15 दिन के भीतर अनुमति देने का फैसला करे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।